मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि लीसा पानी भर रही थी। तभी उसे लगा कि उसकी स्कर्ट के अंदर कुछ आ गया है। वह डर के मारे एकदम से रुक गई और उसने अपने दोस्त जैक को बोली, जैक, मेरी स्कर्ट में कोई सांप घुस गया है। जैक तुरंत दौड़कर आया। उसने आराम से लीसा की स्कर्ट हटाई और अंदर हाथ डालकर सांप को ढूंढा। लीसा बहुत शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद जैक ने सांप को पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। लीसा ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद लीसा जंगल में जाकर कपड़े बदलने लगी। उधर जैक एक चाकू से पेड़ की डालियां काटने लगा। लीसा को लगा यह क्या बना रहा है। कुछ देर बाद जैक एक तीर और कमान लेकर आया। उसने बताया कि वो खाने के लिए खरगोश का शिकार करने जाना चाहता है। ये सुनकर लीसा नाराज हो गई। नहीं, खरगोश बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें मत मारो। शाम को जैक ने खरगोश का मांस आग पर भूनकर तैयार किया। साथ में एक चिकन की टांग भी दी। लीसा पहले नाराज थी, लेकिन जब उसने पहला टुकड़ा खाया वो एकदम से खुश हो गई। उसने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। दोनों ने मिलकर हंसते बोलते खाना खाया और खुशी से रात बिताई। अगले दिन सुबह लीसा की नजर ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज पर पड़ी। उसने जैक को जगाने की कोशिश की, लेकिन जैक रात को बहुत शराब पी चुका था और उठ ही नहीं रहा था। लीसा ने जल्दी से उसकी जेब से सिग्नल गन निकाली और चला दी, लेकिन गोली जैक के हाथ से टकराई और एक बड़े पेड़ में जा लगी। पेड़ में आग लग गई। लीसा ने जब जलता पेड़ देखा तो जैक को डांटने लगी, लेकिन असल बात यह थी वो जहाज बहुत ऊंचाई पर बहुत तेज रफ्तार से उड़ रहा था। वो उनका सिग्नल देख ही नहीं सकता था। दोनों में झगड़ा हो गया। लीसा बोली, तुम शराबी हो। जैक बोला, तुम बेवकूफ हो। अब उनके पास बचाव का एक ही सामान था, सिग्नल गन, और वो खत्म हो चुकी थी। जैक ने कहा, हमें अंधेरा होने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचना होगा। रास्ते में अचानक जमीन फट गई और एक गहरी दरार बन गई। दोनों को कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला। दोनों नीचे गिर गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। जब दोनों वहां से निकल गए तो जैक ने कहा, रुको, तुम्हारे सिर पर स्पाइडर है। लीसा बच गई। दोनों ने एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचकर लीसा को दूर कुछ दिखा। उसने जैक के बैग से दूरबीन निकाली और देखा एक जहाज था। दोनों खुश हो गए। उन्होंने एक नाव ली और जहाज की तरफ तेजी से चप्पू चलाने लगे, लेकिन जब पास पहुंचे और दूरबीन से देखा तो जहाज पर समुद्री डाकू थे। वे लोग किसी को मार रहे थे। जैक बोला, भागो जल्दी, लेकिन देर हो चुकी थी। डाकुओं ने उन्हें देख लिया और अपने आदमी पीछे भेज दिए। गोलियां चलने लगीं, लेकिन दूरी ज्यादा थी, इसलिए कोई गोली नहीं लगी। दोनों समुद्र में कूद गए और किसी तरह भाग गए। जंगल में छुपते छुपाते जैक को एक तरकीब सूझी। उसने लीसा से कहा, तुम छुप जाओ। जब एक डाकू जैक के पास आया तो वह जैक के जाल में फंस गया। दोनों में लंबी लड़ाई चली। जैक ने एक लकड़ी उठाई और उसके सिर पर जोर से मारी। तभी लीसा भी आ गई और वो भी लकड़ी से उसे मारने लगी। तभी लीसा को चोट लगा। तभी पीछे से जैक उसकी मदद करने आया, लेकिन तभी एक और डाकू आया और बंदूक दिखाकर दोनों को धमकाने लगा। लीसा और जैक ने दिमाग लगाया। दोनों ने मिलकर झूठ बोला, इतने विश्वास के साथ कि पैसों का लालची डाकू मान गया। वो उन्हें सोना लाने के लिए साथ ले जाने लगा। रास्ते में जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, जैक ने लीसा को आंख से इशारा किया। लीसा कुछ समझ नहीं पाई। जैक ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने लीसा को अपनी बाहों में उठाया और चट्टान से नीचे कूद गया। दोनों भागे और एक सुनसान जगह जाकर छुप गए। जब डाकू वहां पहुंचे, दोनों गायब हो चुके थे। लीसा थक कर समुद्र के किनारे रेत पर लेट गई। अब क्या करें? डाकुओं से बचने के लिए दोनों एक घने जंगल में छुप गए। वहां उन्हें एक पुराना विमान मिला, दूसरे विश्व युद्ध का। साथ में 2 नावें भी थीं। जैक और लीसा ने पूरी ताकत लगाई और उस पुराने बंद पड़े विमान को चालू कर दिया, लेकिन डाकू फिर आ गए। ऊपर से गोलियां आने लगीं, तोप से गोले भी चले, लेकिन विमान को कुछ नहीं हुआ। हाँ, जैक को एक गोली लग गई। लीसा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जैक को संभाला, विमान में बिठाया और इंजन चालू किया। विमान उड़ चला। डाकू हार नहीं माने, लेकिन उनकी गोलियां लग ही नहीं रही थीं। विमान तेज होता गया। डाकू पीछे छूटते गए और फिर एक पल आया। जैक और लीसा ने पूरी ताकत लगाई और विमान को ऊपर उठा दिया। आसमान में उड़ते हुए दोनों आजाद हो गए। दोस्तों, ये मूवी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।